सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में निम्न में से कौन सा एक बालुका स्तूप का प्रकार नहीं है? तो बालुका स्तूप की बात करें, बरखान भी है, सीप भी है और पैराबोलिक भी है कौन सा नहीं? थली। थली ये घग्गर नदी के क्षेत्र को कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन आया था, धजिया और चीमाता राजस्थान की किस जनजाति से संबंधित है? तो धजिया और चीमाता जो राजस्थान की ग्रासिया जनजाति से संबंधित है। फिर एक क्वेश्चन आया था देखिए, नस्ल से संबंधित, मैंने कहा था ना क्वेश्चन आसान आएंगे, बस आपको गलत नहीं करके आना है, वही बात हुई। नस्ल से संबंधित क्वेश्चन आया, सांचोरी गाय की है, महसाना भैंस की है, सोनाड़ी भी भेड़ की है, लेकिन खेरी है वो बकरी की नहीं है, ये भेड़ की है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद में देखिए, आंधियां मई और जून में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां जिसे लू कहते हैं कहाँ चलती है? तो आपको पता है राजस्थान में गर्मी के दिनों में सबसे ज्यादा श्री गंगानगर में चलती है, सबसे ज्यादा आंधियां चलती है 27 दिन। तो इसका उत्तर हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन आया था, क्योंकि विश्व का और इंडिया का भी भूगोल था इस ग्राम सेवक के अंदर, क्वेश्चन आया था, अनातोलिया का पठार कहाँ स्थित है? तो अनातोलिया का जो पठार है वो टर्की में है। कहाँ पे? तुर्की देश के अंदर है। फिर देखिए, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हुमायूं का नाम सुना आपने, मुगल बादशाह हुमायूं के शासनकाल में भारत आने वाले दो प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? तो सैयद अली था और अब्दू सम्मद था। उसके बाद देखिए, लोक नाट्य चार वेद किस शहर से संबंधित है? तो कोई आसान, कोई मुश्किल नहीं होगी इस क्वेश्चन को, क्योंकि रोज आपको क्लासें दी गई थी, शाम 9 बजे की क्लासें, जब राजस्थान जीके टेस्ट का नाम लिया गया और 50 क्वेश्चन डरी थे। ये चार वेद तो पता नहीं कितनी बार घुमा था, टोंक उत्तर आ जाएगा। फिर कौन सा युगल नृत्य है? युगल नृत्य है, महिला और पुरुष दोनों करते हैं। तो याद रखना, जो संक्रिया नृत्य है ना वो युगल नृत्य है। ताजमहल, ये ताजमहल आ गया, ताजमहल शाहजहां का बनाया हुआ, लेकिन इसके जो वास्तुकार थे उस्ताद ईसा थे। कौन थे? उस्ताद ईसा। फिर देखिए, कच्छी घोड़ी नृत्य की कल परसों मैंने बात की थी कि पश्चिमी सांस्कृतिक कला केंद्र की ओर से शिल्पग्राम उद्योग के अंदर जो कच्छी घोड़ी नृत्य हो रहा है उसकी प्रस्तुति का संबंध राजस्थान से है। तो जब कच्छी घोड़ी नृत्य किया जाता है तो झांझ बजाई जाती है, जो बड़ी टल्लियां होती है ना वो बजाई जाती है। ये क्वेश्चन कल परसों ही मैंने बताया, अगर अगर रोज हमारी करंट की क्लास लेते हो तो आप। उसके बाद देखिए, मध्यकालीन शासक जिसने शास्त्रीय संगीत की ख्याल शैली के विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया था, वैसे तो था मोहम्मद शाह रंगीला, लेकिन उसके साथ एक और था हुसैन शाह शर्की। कौन था? हुसैन शाह शर्की, इसका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखिए, टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर, अब करंट का तो नाम ही मत लो, करंट का क्वेश्चन आया एक ही नहीं गया। तो मिराई तोवा करंट का जो टोक्यो ओलंपिक था उसका शुभंकर था। और ये क्वेश्चन देखिए, मैंने कितनी बार आपको बताया था, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, योजना का वीडियो देख लेना आप, जिसने देखा है उसका गलत नहीं हुआ। सूक्ष्म सिंचाई के वित्त पोषण और पैटर्न में केंद्र सरकार है 60-40, कितना? 60 और 40। अब ये क्वेश्चन आ गया, राज्य कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल पुरुष प्रचलित जोतों की संख्या कितनी है? तो कुल पुरुष प्रचलित जोतों की संख्या, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा डाउट में छोड़ रहा हूं, इसका उत्तर आप देख लेना। वैसे इसका उत्तर 7.75 होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या आया था, 1822 में गठित मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहां पे है? तो एक दिन मैंने बटालियन बताई थी आपको सारी, तो इसका उत्तर हो जाएगा ब्यावर के अंदर है। रॉकी पर्वतों की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो रॉकी जो पर्वत है, रॉकी पर्वत की सर्वोच्च चोटी है वो माउंट एल्बर्ट है। कौन सी? माउंट एल्बर्ट। एस आकार का महासागरीय कटक कौन सा है? अब आपको बताया अटलांटिक महासागर है, उसकी आकृति एस आकार की है, और जो बीच में मध्य के अंदर है ना उसकी आकृति कैसी है? एस आकार की। तो इसका उत्तर हो जाएगा मध्य अटलांटिक कटक। फिर देखिए क्या क्वेश्चन आया, ये पूछे गए थे चक्रवात, हरिकेन, टाइफून, चक्रवात, साइक्लोन और विली विलीज। अब देखो, हरिकेन अटलांटिक महासागर में आता है, टाइफून पश्चिमी प्रशांत महासागर में भी आता है, विली विलीज दक्षिणी चीन सागर में आता है, वैसे ऑस्ट्रेलिया का है लेकिन दक्षिणी चीन सागर में आता है, और साइक्लोन ये भी हिंद महासागर में आता है। अब इस क्वेश्चन का उत्तर वो क्या मानेंगे? अगर विली विलेज को अगर वो ऑस्ट्रेलिया महासागर मानते हैं तो ऑस्ट्रेलिया सागर मानते हैं तो दक्षिणी चीन सागर नहीं होगा, वैसे दक्षिणी चीन सागर के अंदर भी आता है। तो इस क्वेश्चन को भी आंसर क्या माना जाएगा मैं क्लियर नहीं कह सकता आपको, ठीक है। चारों ही वैसे अगर स्थिति देखें तो इनकी है, लेकिन क्या उत्तर है ये जब आंसर किया है तो देखेंगे। फिर देखिए, वंदे भारत मिशन, इसके बारे में तो जानते हो, कोविड-19 महामारी के दौरान विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए वंदे भारत मिशन चलाया गया। फिर अभंग का क्या तात्पर्य है? अभंग महाराष्ट्र धर्म के संतों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र, विठोबा को समर्पित भक्ति काव्य, भक्ति संतों के आवास,
इसका उत्तर भक्ति संतों के आवास होना चाहिए। फिर देखिए, अब ये एक इस प्रकार का क्वेश्चन आ गया कि छोड़ने वाला था, लेकिन हमें तो छोड़ना ही नहीं है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग थी नहीं। स्वच्छ भारत मिशन चरण के अंतर्गत कितनी शहरी स्थानीय निकायों को खुले में शौच मुक्त किया गया? अब इसका उत्तर 4300 लगभग है। अब क्या उत्तर माना जाएगा देखेंगे। भयंकर 50 पवने समझेता है पछुआ पवनों से, भयंकर 50 पछुआ पवनों से। फिर देखिए, निम्न में से कौन सा स्थलाकृतिक अवस्थिति है? बुराट का पठार। अब देखिए, कल परसों हमने कृषि जो कंप्यूटर संगणक की भर्ती हुई थी उसमें भी इस प्रकार का क्वेश्चन आया था, बुराट का पठार आज फिर आ गया। इसलिए कह रहा हूं बार बार इन क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से पढ़ना। बुराट का पठार कुंभलगढ़ और गोगुंदा में है, सही है। बाकरपुर विसरोई है, ये भी सही है। रामगढ़ की पहाड़ी राजसमंद में नहीं है, भी रामगढ़ की पहाड़ी गलत है। गिरवा की पहाड़ी उदयपुर के अंदर है, तो ये रामगढ़ राजसमंद में नहीं है। फिर देखिए, मरमरा सागर किसको जोड़ता है? मरमरा सागर विश्व का ज्यादा ज्योग्राफी आई है इसके अंदर, तो काला सागर और भूमध्य सागर मरमरा सागर को जोड़ते हैं। किसकी सिफारिश के आधार पर आबू व देलवाड़ा तहसील को राजस्थान में मिलाया गया? अब आपको पता है सिरोही है वो 2 चरणों में मिला था, तो आबू और देलवाड़ा तहसील को राजस्थान में फजल अली की सिफारिश पर। क्यों? क्योंकि राज्य पुनर्गठन आयोग था ना 1956 में, उसकी अध्यक्षता फजल अली ने की थी, तो फजल अली की सिफारिश पर इसको मिलाया गया था। अगर राज्य पुनर्गठन आयोग का क्वेश्चन आता है तो फजल अली इसका उत्तर होगा। फिर देखिए, बार बार रिपीट हो रहा है, करंट आ गया ना, मैंने कह दिया ना राजस्थान करंट आएगा, बाहर नहीं जाएगा, और गया भी नहीं। देख लो, प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत भारत में पहला सौर ऊर्जा संयंत्र कहां स्थापित किया गया? बालोजी, जयपुर में। कितनी बार मैंने बताया, टपक गया। फिर देखो, राजस्थान के किस पेड़ को जंगल की आग कहते हैं? पता ही है, पलाश को कहते हैं जंगल की आग। रसगुल्लासा दे दिया। अब ये देखिए, जैव मंडलीय सुरक्षित क्षेत्र राज्य सुमेलित नहीं है। अब देखिए, नोकरेक हिमालय, मानस असम, शीत मरुभूमि हिमाचल प्रदेश, अगस्त मलाई कर्नाटक, तो इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, ये देखिए, चित्रकला शैली के बारे में सही सुमेलित नहीं है। देखो, अनूप सिंह के काल में बीकानेर का चित्र शैली सही है। राज सिंह प्रथम के काल में नाथ द्वारा शैली थी। सावंत सिंह के समय किशनगढ़ शैली थी, तो उत्तर हो जाएगा विजय सिंह देवगढ़। फिर एक क्वेश्चन देखिए, बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन था। ये देखिए, सिर्फ क्षेत्र पूछेगी, वीर तेजा जी का संबंध कहां से है? तो पर्वतसर नागौर से। यहां उत्तर देख लो, वीर तेजा जी का संबंध आ जाएगा, एक का आ जाएगा 3 नंबर, एक का 3 2 में दे रखा है। फिर चंद्रभागा पशु मेला कहाँ लगता है? 3 का देख लो। मल्लीनाथ जी का कहाँ लगता है? बाड़मेर में, तो 4 का 1 देखो, वहीं उत्तर आ जाएगा, 4 का 1 नंबर उत्तर हो जाएगा इसका। फिर पुस्तकों के बारे में आया था, क्योंकि सिलेबस इस प्रकार का था, ग्राम सेवका कहीं से भी उठा के दे सकते थे। पुस्तकों में देखिए कौन सा सही सुमेलित है? तो इंडियन स्ट्रगल, ये सही है, ये सुभाष चंद्र बोस की है, ये बिल्कुल सही है। फिर ग्रियर्सन ने किस बोली को भीलों की बोली की संज्ञा दी? तो जॉन इब्राहिम ग्रियर्सन ने वागड़ी बोली को भीलों की बोली की संज्ञा दी। मिर्जाई, दुतई और डगला किसके प्रकार है? मिर्जाई, दुतई और डगला किसके प्रकार है? तो ये अंगरखी के प्रकार है, अंगरखी के। फिर देखिए, जनगणना का क्वेश्चन आ गया। 2001 की तुलना में 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के नगरीय क्षेत्र में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिला बढ़ा है? तो अगला क्वेश्चन देखिए, 2001 की तुलना में 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में लिंगानुपात। अब ये इस प्रकार के क्वेश्चन तो क्या है कि बस बहुधा क्वेश्चन हो सकते हैं कि इतनी गहराई से हम क्या पढ़ सकते हैं। अब आपको पता है 2011 में जो राजस्थान का नगरीय लिंगानुपात है वो 941 है। अब 2001 की मात्रा ये बात कर रहा है, तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन न तो आपको जल्दी से मिलने वाले हैं न बात, तो इन क्वेश्चनों को तो बहुधा हम कह सकते हैं कि छोड़ सकते हैं। अब 941 अब है, पहले कितना बड़ा है? तो कितना बड़ा है? ये 12 बड़ा है, 12 बड़ा है। अब सही इसका उत्तर क्या मानेगी? कमला और इलायची किस चित्र शैली की अग्रणी महिला चित्रकार है? कमला और जो इलायची है वो किस शैली की? तो ये दोनों के दोनों नाथ द्वारा की है। किसकी? नाथ द्वारा चित्र शैली की है। फिर देखिए, राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई? कल परसों मैंने बताया था कि राजस्थान को पर्यटन के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ राज्य का दर्जा दिया गया, और वहां मैंने बताया था पर्यटन विभाग की स्थापना 1956। फिर देखिए, ये देखिए, इनके बारे में बताया गया, इनके संप्रदाय के बारे में पूछा गया, रामानुज का, माघवाचार्य का, निम्बारकाचार्य का और वल्लभाचार्य का। अब एक तो मुझे इस प्रकार याद रहता है कि वल्लभ संप्रदाय शुद्ध थे, वल्लभ शुद्ध, तो 4 का तो 1 हो जाएगा। अब 2 दे रखे हैं। फिर कह रहा है कि रामानुजम थे विशिष्ट, तो 1 का हो जाएगा सी, 1 का सी देखो, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। तो और देख लेते हैं तीसरा कौन आते हैं? माघवाचार्य थे द्वैतवाद, तो 2 का बी, ये उत्तर हो जाएगा इसका सही।
फिर देखिए राजस्थान सरकार ने उद्योग विभाग का नया नाम बदल के टपक गया, तुरंत ही टपक गया। कितनी बार हटाया था उद्योग विभाग के मंत्री शंकुतला रावत, उद्योग व वाणिज्य विभाग, तो सीधे सीधे आपके पेपर में पुट हुए हैं। फिर उसके बाद में जनसंख्या का फिर क्वेश्चन आ गया। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। न्यूनतम जनसंख्या वाले निम्नलिखित 3 जिलों का सही बढ़ते क्रम बताइए। तो सबसे कम आपको पता है जैसलमेर की है, फिर प्रतापगढ़ की और फिर सिरोही की है। फिर क्वेश्चन देखिए लूणी नदी का, ये थोड़ा सा गहराई से पूछ लिया। लूणी नदी के किनारे किसके उद्गम से अंत तक यात्रा करते हैं, तो इसकी सहायक नदियों का क्रम पूछा है। ये बना दी लूणी नदी नाग पहाड़ी से निकलकर। सबसे पहले इधर से मिलेगी जवाई, जवाई के बाद इधर से मिलेगी बांडी, बांडी के साथ मिलेगी गुहिया, गुहिया के बाद मिलेगी सूकड़ी। अब देख लो, एक दो, एक दो चार, एक दो चार नहीं है। फिर सहायक नदियों का क्रम उद्गम से अंत तक यात्रा करें, तो सबसे पहले ये किसको मिला रहा है, एक को तो मिलाएगा, तो फिर ये पूरा ही क्रम ऐसे हो नहीं सकता, गुहिया लास्ट में आ जाती है। चार को पहले ले तो भी चार को नहीं ले सकते, चार तीन पहले सूकड़ी। इसके उद्गम से अंत तक यात्रा करें तो हमें उसकी सहायक नदियों का सही क्रम क्या पाएंगे, तो सूकड़ी तो लास्ट में मिलती है, 3 नंबर कहीं नहीं दे रहा है। इसका मतलब फिर उत्तर आएगा इसका 1 2 3 4 रहेगा। ये गुहिया वैसे इधर पहले मिल जाती है, लेकिन एक गुहिया और मिलती है, फिर इसका उत्तर ये 3 नंबर मानेगा। तो उसके बाद में मैं जीके के करवा देता हूँ आपको। बाकी तो रीजनिंग वगैरह तो आप आराम से कर सकते हो, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है इस रीजनिंग के पेपर में। रीजनिंग वाले तो सोल्यूशन करके फिर देखेंगे। ये देखिए पॉलिटिकल के क्वेश्चन आ गए। अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम 1996 का संबंध किससे है, तो पंचायती राज सशक्तिकरण से। ये टपके अच्छे क्वेश्चन। राजस्थान विधानसभा के कितने आम चुनाव संपन्न हो चुके हैं, तो अब कौन सी विधानसभा चल रही है, 15वीं विधानसभा चल रही है, आपको पता है। फिर राजस्थान में किस वर्ष जिला विकास अभिकरण का विलय जिला परिषद में किया गया, इसका उत्तर देख लेना, मेरे हिसाब से 2008 होगा। कई क्वेश्चन तो इस प्रकार के है कि ढूंढते ढूंढते रह जाओ, बिल में से नहीं निकलेंगे। फिर आया देखिए किस मुख्यमंत्री को डीग गोलीकांड के बाद इस्तीफा देना पड़ा, उन्होंने कब इस्तीफा दिया था, बोलो। ये शिवचरण माथुर जी थे, 23 फरवरी 1985 को इस्तीफा दिया था। राजस्थान में जो लोकायुक्त होता है वो अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करता है, तो राज्यपाल को करता है हमेशा लोकायुक्त। और वर्ष 2020 तक पंचायती राज संस्थाओं के कितनी बार चुनाव आयोजित किए जा चुके हैं। अब ये पंचायती राज का चुनाव पहले भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है। अब इसका उत्तर क्या माना जाएगा, तो ये देखिए अगर इसी हिसाब से देखें तो 5 बार संपन्न किए जा चुके हैं, 4। और देखिए अगर हम प्रक्रिया शुरू करें 1995 से, तो 95 से 5 2000, और ये अपने 20 4 वर्ष के योग 5 का 20, तो 5 बार होने चाहिए इसका उत्तर। फिर देखिए क्या क्वेश्चन आया था, महिला आयोग के बारे में आया था। आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, सही है। आयोग का गठन 15 मई 1999 को हुआ था, ये भी सही है। इसका कार्य महिला उत्पीड़न से संबंधित शिकायतें सुनना है, ये भी सही है। तो देखिए 1 3 4 तो नहीं हो सकता, 1 2 3, तो इसका उत्तर 1 2 3 4 सारे गैर संवैधानिक परामर्शदायी निकाय है, तो 4 उत्तर हो जाएगा इसका। फिर भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद में ग्राम सभा की परिभाषा है, तो अनुच्छेद 243 के में ग्राम सभा की परिभाषा। अब ये जो पेपर है ना, इसी हिसाब से जो सेकंड पारी के पेपर है वो भी इसी प्रकार के होंगे। राजस्थान सिविल सेवा प्राधिकरण कहाँ स्थित है, तो जयपुर के अंदर स्थित है। तो ये देखो पॉलिटिकल के इस प्रकार के क्वेश्चन आगे। किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था, तो दूसरी पीढ़ी थी, पहले में वैक्यूम ट्यूब थी। पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में क्या होता है, ये मैं आपको एक बार नहीं लगा के दूंगा, ठीक है। मैं मुख्य आपको बता रहा हूँ कि क्या किया जाता है क्या नहीं किया जाता है। मैंने आपको करंट के और ये जीके के ज़्यादा बता दिए, ठीक है। तो ये अच्छे तरीके से सेकंड पारी का पेपर होगा, तो भी आपके साथ विश्लेषण किया जाएगा। अब जितने विद्यार्थी कल जिनका पेपर है ना 28 को, तो वो इसी हिसाब से पढ़े कि किस किस से क्वेश्चन आ रहा है। अब ये समझ लो पंचायती राज से क्वेश्चन पक्के आएंगे, और वर्ल्ड की जो पठार हैं पर्वत है, उनमें से क्वेश्चन पक्का आएगा, तो उनको अच्छे तरीके से आप पढ़ना। तो सभी विद्यार्थियों को बेस्ट ऑफ लक आने वाले एग्जाम में, और हमारे इस चैनल को आप